हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो के टाइटल से आपको समझ आ गई होगी इस वीडियो में क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। ये वीडियो उनके लिए है जो यूके में आ रहे हैं या यूके में ऑलरेडी हैं, जो यहाँ पे घर रेंट पे लेने का सोच रहे हैं। तो स्पेशली वीडियो उनके लिए है, क्योंकि जब मैं यहाँ पे आया था मेरे साथ स्कैम हुआ था। मेरे साथ नहीं, हम सबके साथ स्कैम हुआ था जो हम एक घर में रह रहे थे। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और कुछ लोगों को तो काफी आइडिया होगा जो ऑलरेडी यूके में हैं, और कुछ लोग सर्च करके आते हैं, लेकिन स्टिल ये वीडियो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगी। उसमें अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ। जब हम पाकिस्तान से या इंडिया से या ऐसे एशियन कंट्री से मूव करते हैं जब यूके में, तो हमें लगता है कि यूके बहुत सेफ है। तो हम यहाँ पे सेफ समझ के हम काफी चीजें इग्नोर कर देते हैं, जिससे हमें बाद में काफी नुकसान उठाना पड़ता है। जैसे कि जब मैं जापान से आ रहा था यूके, तो जापान तो बहुत ज्यादा सेफ है, वर्ल्ड का सेफेस्ट कंट्री है। मैं उसी चीज को, मेरे दिल में आइडिया था, उन्हीं चीजों का मैं यूज टू हो चुका हुआ था। तो मैं जब यहाँ पे आना था तो मैं छोटे भाई को बोला कि मेरे लिए घर देखे ऑनलाइन कोई, क्योंकि मेरा छोटा भाई ऑलरेडी लंदन में रहता है और मैं बेलफास्ट में आना था। तो उन्होंने मुझे बोला कि यहाँ काफी स्कैम होते हैं, तो आप आके खुद घर देखना अपनी मर्जी का। कई दफा दिखाते कुछ और है, मिलता कुछ और है, कई दफा पैसे लेने के बाद घर ही नहीं मिलता। तो उन्होंने मुझे बोला होटल में रहना कुछ दिन और उसके बाद आके अपना घर ढूंढना। लेकिन एक व्हाट्सएप ग्रुप था पाकिस्तानी का और अकोमोडेशन के नाम पे बेलफास्ट का, मैंने उसको ज्वाइन किया। तो मुझे एक फैमिली मिली पाकिस्तानी, जिनके पास रूम एक वैकेंट था। तो मैंने उससे कांटेक्ट किया तो मुझे एक रूम मिल गया। तो मैंने सोचा चलो एक मंथ के लिए वहां रहूंगा, उसके बाद अपना घर ढूंढूंगा कोई, या कोई अपार्टमेंट ढूंढूंगा, उसके बाद वहां शिफ्ट हो जाऊंगा। लेकिन उन्होंने मुझे बोला हमारे साथ मिनिमम आपने 3 मंथ रहना है। तो मैंने बोला ठीक है, पाकिस्तानी फैमिली तो उनको बंदा मना नहीं कर सकता, और ना उनके साथ कोई बंदा ऐसा वैसा कुछ कर सकता है कि जुबान से मुकर जाए। तो मैंने उनके साथ डिसाइड कर लिया कि चलो 3 मंथ में आप लोगों के साथ रहूंगा, क्योंकि वो मास्टर के थे, आए थे, उनकी बीवी और वो फैमिली थी, तो स्पोर्स पे थे और उनको थोड़ी डिफिकल्टी थी, वो घर का रेंट अफोर्ड नहीं कर सकते थे। मैं तो उनके साथ शिफ्ट हो गया, लेकिन 1 मंथ गुजरने के बाद उन्होंने अपना सामान सारा पैक किया रात को, और सुबह मुझे 4 बजे इन्फॉर्म किया, दरवाजा नॉक करके, कि भाई हमने 6 बजे घर खाली करना है, हम कंटेक्ट कैंसिल कर रहे हैं। मतलब अपना सारा सामान तसल्ली से पैक किया उन्होंने, प्लान उन्होंने पहले से किया होगा कि हमने घर का कंटेक्ट कैंसिल करना है, और मुझे 3 से 4 घंटे पहले बता रहे हैं कि हमने घर का कंटेक्ट कैंसिल करना है और 6 बजे से पहले घर खाली करना है। मुझे भी समझ ना आया मैंने क्या करना है, लेकिन उस टाइम मेरे साथ कुछ इंडियन कांटेक्ट में थे जिनके पास रूम खाली था। मैंने उनको कॉलिंग की सुबह, मतलब 5 बजे 4 बजे के, मुझे अगर रूम अवेलेबल है अभी तो काइंडली मैं उधर मूव हो सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई जगह भी नहीं थी, मैं रोड पे आ जाना था वैसे ही। तो मैं उस घर में मूव हुआ। उस घर का इंडियन ने पहले ही कंटेक्ट किया हुआ था, तो वहां उनको रिप्लेसमेंट के लिए किसी को एक चाहिए था, कोई पर्सन ऑलरेडी रह रहा था, वो घर छोड़ के जा रहा था, उनको उसको वहां की रिप्लेसमेंट देनी थी, क्योंकि कंटेक्ट उसके नाम पे था। तो मैं उस घर में मूव हो गया। घर का कंट्रैक्ट 1 साल का था, मैं वहां 1 साल रहा हूँ, और सितंबर में उस घर का कंट्रैक्ट एंड होने वाला था। जब कंट्रैक्ट एंड होने वाला था तो लास्ट मंथ का होता क्या कि हमने एडवांस वहां दिया होता घर का, तो लास्ट मंथ का क्या होता है कि रेंट आपका लास्ट मंथ के डिपॉजिट से कट जाता है, आपको लास्ट मंथ का रेंट नहीं देना होता। लेकिन हमारे में ऐसा सीन नहीं हुआ। हुआ कुछ ऐसे कि हमारा घर था सिटी सेंटर में, 5 बेडरूम घर था, 2 टॉयलेट्स थे और किचन था और लिविंग रूम था। उसी सेंटर के पास था, यूनिवर्सिटी के पास था, तो काफी एक्सपेंसिव था। £2400 उसका रेंट था। तो हमने £2400 हम उनको एजेंट को देते थे मंथली रेंट, और £2400 हमारा डिपॉजिट था, क्योंकि हमारा कंटेक्ट लैंडलॉर्ड से नहीं था, एजेंट के से था। एजेंट ने लैंडलॉर्ड से गार्ड लिया होगा, पता नहीं कितने का लिया, और हमें उसने £2400 का दिया हुआ था। लेकिन जब हमारा कंटेक्ट एंड हो रहा था, हमारे कंटेक्ट को 1 साल गुजर गया, लास्ट मंथ था, तो एजेंट ने हमें कंटेक्ट किया कि आपकी डेट गुजर गई है, क्योंकि रेंट हमने 2 से 3 तारीख तक जमा करवाना होता था, तो आपका अभी तक रेंट हमें इस मंथ का नहीं मिला। तो हमने उसको बोलने को बोला कि आप हमारे डिपॉजिट से रेंट डिडक्ट कर लें, लास्ट मंथ है हमारा, तो हमने रेंट क्यों देना है। लेकिन वो कह रहा था कि मैं रेंट दो, डिपॉजिट हम आपको बाद में रिफंड करेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। और हमें हाईली डाउटेड थे इस बारे में, क्योंकि काफी लोगों के साथ पहले भी स्कैम हो चुके हैं, तो हम इस बात पे पक्के थे। लेकिन जब हमने रेंट नहीं दिया, 5-6 दिन ऊपर हो गए, तो हमें वो 2 प्लम्बर आते थे जो हमें थ्रेट करते थे। मतलब वो दरवाजा नॉक करते थे, नहीं ओपन होता था, सुबह सुबह 5-6 बजे आते थे, वो सुबह 8 बजे, उनके पास मास्टर की थी घर की, वो दरवाजा खोल के घर आ जाते थे और हमें काफी थ्रेट करते थे। काफी थ्रेट करने के बाद उन्होंने, हमें जब नहीं दिया तो उन्होंने एट द एंड ये बोला कि हम आपके घर में आएंगे, आपका सामान उठा के बाहर फेंक देंगे, और बिजली और गैस के कनेक्शन बंद कर देंगे और पानी भी बंद कर देंगे। तो इससे हमें काफी डर हो गया कि हम अब गए, हम क्या करेंगे अब। मतलब £2400 ही है ना, हम 5 बंदे हैं, 4-4 500-500 पर पर्सन आएगा, तो हम इस चीज को मैनेज कर लें, बजाय इसके कि बड़े नुकसान से बच जाएं। तो हमने फिर उनको रेंट ट्रांसफर कर दिया।
तो जब ये ट्रेंड ट्रांसफर कर दिया, फिर मेरा दोस्त था, मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था, वो ऑलरेडी कर लेता था, यहाँ पे वो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, वो भी पीएचडी कर रहा है। तो वो उसने मुझे कहा कि आप लोगों ने अपने घर का जो डिपॉजिट था वो टीडीएस के थ्रू डिपॉजिट नहीं करवाया। टीडीएस एक टेनेंसी डिपॉजिट स्कीम है जो कि इनकी यूके गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड है, जो आपके इन बिटवीन और आपके एजेंट और लैंडलॉर्ड के बिटवीन एक रोल प्ले करती है। आपका डिपॉजिट उनके हाथ में होता है टीडीएस के थ्रू, और जब आप घर छोड़ते हैं तो वो टीडीएस इस बात की गारंटी देता है कि वो आपको डिपॉजिट रिफंड करेगा अगर आप घर का नुकसान करते हैं, तो अवेल्युएट करने के बाद, डिटेक्ट करने के बाद आपको अपना जितना बनता है आपको वो डिपॉजिट रिफंड करेगा। सेकंडली, अगर आपके और लैंडलॉर्ड के बिटवीन इन बिटवीन या आपके और एजेंट के इन बिटवीन कोई थोड़े बहुत क्लैशेस आ जाते हैं, थोड़ी बहुत अगर लड़ाई हो जाती है, तो उस चीज को भी रिजोल्व करता है फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चीज की कोई चार्ज नहीं करता। तो मेरे जो हाउसमेट थे उन्होंने इस चीज के थ्रू डिपॉजिट सबमिट नहीं करवाया हुआ था, और ना ही एजेंट इस चीज पे आ रहा था, और तो इस वजह से हमें ये काफी नुकसान उठाना पड़ा। तो इसलिए मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जब आप यूके में आते हैं, घर रेंट पे लेते हैं, तो टीडीएस को जरूर अंदर इन्वॉल्व करें, उनकी यूके की गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है और आपका डिपॉजिट सेफ रहता है। हमारे केस में हमने इन्वॉल्व नहीं किया हुआ था, तो हमें ये 2400 पाउंड का नुकसान हुआ और थ्रेट अलग से मिले। तो 2400 पाउंड शायद कुछ लोगों को कम लगे, कुछ लोगों को ज्यादा लगे। ये पाकिस्तानी ऑलमोस्ट 9 लाख बनती है, और ये छोटी अमाउंट नहीं है। और इसलिए ये मेरा एक्सपीरियंस था जो मेरे साथ स्कैम हुआ घर में। तो अगर आप भी यूके में आ रहे हैं तो इस चीज को बिल्कुल भी नॉन सीरियस ना लें, आप टीडीएस को इन्वॉल्व करें, जरूर लें, और उसके थ्रू ही घर का कंटेक्ट करें। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।